छिपा रखा, और उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया, ताकि यशायाह भक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है, और प्रभु का उज्ज्वल किस पर प्रकट हुआ है। इसी कारण वो विश्वास न कर सके, क्योंकि यशायाह ने ये भी कहा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है, कि ऐसे ना हो कि वो आंखों से देखे और मन से समझे और मैं उन्हें चंगा करूं। नहीं 43 यशायाह ने ये बात इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की, तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वो आराधना में से निकाले जाए, क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, आपके चरणों के निकट आते प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया। हम धन्यवाद देते परमेश्वर कि आज का सुंदर अवसर दिया परमेश्वर, वचन सुनने का, समझने का, सीखने का। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते प्रभु, जो भी यहाँ उपस्थित है प्रभु, फोन में, कॉन्फ्रेंस में, और जो प्रभु फिजिकल रूप में यहाँ पर उपस्थित है परमेश्वर, हरेक को तू प्रभु अपना हाथ बढ़ा और छू और हरेक को ब्लेस कर, आशीषित कर परमेश्वर, और हरेक का दिल और दिमाग प्रभु तेरे वचन के लिए खुल जाए, ताकि परमेश्वर तेरा वचन प्रभु हरेक के हृदय में कार्य करने पाए प्रभु, और वो फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और हरेक के जीवन में प्रभु तेरी महिमा प्रकट हो जाए, यीशु नासरी के नाम से आशीष मांगते हैं। हरेक डिस्टर्ब करने वाली बातों को यीशु के नाम से हम खंडित करते हैं, डिस्टर्ब करने वाली दुष्ट आत्मा को हम यीशु के नाम से खंडित करते हैं, और हरेक नींद की आत्मा को यीशु के नाम से खंडित करते हैं, ताकि किसी भी को प्रभु किसी भी प्रकार से प्रभु शैतान डिस्टर्ब न करने पाए, और वचन जो है प्रभु हरेक के मन में, हृदय में समाने पाए, और वो आशीषित होने पाए। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये वचन जो हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना उसका 12 उसका 27 से 43 तक अभी हमने पढ़ा है ना, उसमें जिस प्रकार से हमने देखा कि यीशु मसीह 27 पद में यूं कहते हैं कि अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। इस पद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने अंतिम घड़ी में, जब उसे क्रूस पर चढ़ाया जाना था, जब यीशु मसीह को पता हो गया, उसके अंदर आभास हो गया, उसको पता चल गया, आत्मा में उसे महसूस हो गया कि अब वो समय आ पहुंचा है कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना है। हालेलुया। और यीशु मसीह का जी व्याकुल है, और बोलते हैं कि मेरा जी व्याकुल है, इसलिए मैं क्या कहूं। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं जानता है कि इसी घड़ी के लिए मैं इस पृथ्वी पर आया हूं। हालेलुया। वो जानता है प्रभु यीशु मसीह कि जिस पर्पस के लिए, जिस योजना के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है इस पृथ्वी पर, और वो योजना ये है कि परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह हम सब पापी मनुष्यों के लिए बलिदान। हालेलुया। लेकिन वो मनुष्य रूप में अपने पीड़ा को प्रकट कर रहा है कि वो मेरा जी व्याकुल हो रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। मेरा जी व्याकुल हो रहा है कि इस घड़ी के, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा। वो स्वयं एक सवाल पूछ रहा है प्रभु यीशु मसीह कि हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा। मतलब क्या परमेश्वर से ये विनती करना है प्रभु यीशु मसीह को कि इस घड़ी से मुझे बचा?
कि उसको ये करना है कि उसकी इच्छा को पूरी करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यही चाहता था कि उसकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन में पूरी हो, परमेश्वर की योजना और इस पृथ्वी के लिए, इस मनुष्य जाति के लिए पूरी हो। लेकिन उसका मन व्याकुल है, उसका मन उससे पहले व्याकुल है। तब हे पिता अपने नाम की महिमा कर, तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। परमेश्वर पिता बोलता है, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के आने के समय भी, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा के पास आया, तब जो बपतिस्मा लेकर जब पानी से ऊपर आया, जब उसके ऊपर कबूतर, पवित्र आत्मा जो कबूतर की नाई उसके ऊपर उतरा, तब पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर उतरा, तब यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं प्रसन्न हूं। मतलब परमेश्वर पहले से जानता है कि यीशु मसीह उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए इस पृथ्वी पर आया है, और परमेश्वर इसलिए उसको प्यार करता है, अपने बेटे को प्यार करता है, अपने बेटे को प्रिय जानता है और कहता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और ये मेरी इच्छा को पूरी करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करकर ही वापिस लौटता है। और पुराने नियम में हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर जब कहता है कि उजियाला हो, तब उजियाला हो जाता है। और वो कहता है, उसके मुंह से निकलता है वचन, और वचन में लिखा है कि उसमें लिखा हुआ है, यूहन्ना के 1 अध्याय में हम पाते हैं कि वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ, है ना, और वो मनुष्य के बीच में डेरा किया, है ना, वो वचन देहधारी हुआ। वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ, मतलब वो परमेश्वर के इकलौते के पुत्र के स्वरूप में वो दिखाई दिया, है ना। तो वो वचन क्या था, वो प्रभु यीशु मसीह था, जो परमेश्वर के मुंह से निकला और परमेश्वर के काम को पूरा किया, और परमेश्वर के काम को उसने उत्पत्ति की किताब में भी पूरा किया। वचन जो था उसने पूरा किया, वचन जैसा हुआ वैसा वैसा होता गया। वचन बोला, परमेश्वर ने बोला उजाला, उजाला हो गया। परमेश्वर ने बोला जो धरती है और जो सूखा भाग है और जो पानी है वो अलग हो जाए, और परमेश्वर ने बोला पूरा पृथ्वी जो है हरे मतलब जीव जंतु से भर जाए और पौधों से भर जाए, है ना, पौधे और पेड़ लग गए, और जैसा जैसा बोलता गया परमेश्वर वैसा वैसा होता गया, है ना। तो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन क्या किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। और वो वचन पुराने नियम में वो फिर जब नए नियम में हम आते हैं तो वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस पृथ्वी पर आया और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया। अब यहाँ पर वो घड़ी आ पहुंची है जब परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी है, और वहां पर यीशु मसीह बोलता है, अब मेरा जी व्याकुल हो रहा है। हालेलुया। और क्या हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा, क्या इस घड़ी से प्रभु बचा सकता है? लेकिन नहीं, वो खुद बोलता है यीशु मसीह की, नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। मतलब परमेश्वर की योजना है, इसी कारण मैं इस घड़ी में पहुंचा हूं। ये नहीं कि मेरे को बचाना है, लेकिन परमेश्वर की योजना ही है कि मेरे को क्रूस पर चढ़ना है। हालेलुया। जब वहां पर स्त्रियां रोती रहती हैं, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाते हुए देखते रोती रहती है, जब उसको क्रूस उठाते हुए देखते रहती है, रोती रहती है, तब यीशु मसीह बोलता है, तुम हे स्त्रियों, तुम अपने बालकों के लिए रो। हालेलुया। आने वाले मतलब जो परमेश्वर का क्रोध इन बालकों पर होगा, जो आने वाला जो समय रहेगा, अपने बालकों के लिए रो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो कि वो पाप की राह में चले जाए, क्योंकि मैं तो इनको पाप से बचाने आया हूँ। हालेलुया। क्योंकि मेरे लिए मत रो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता के रूप में आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए उद्धार करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए सूली पे चढ़ने आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए उद्धार का द्वार खोलने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर के साथ तुम्हारा एक रिलेशन करने के लिए आया हूँ। लेकिन तुम मेरे लिए मत रो, लेकिन तुम किसके लिए रो? अपने बालकों के लिए रो। हालेलुया। जो तुम्हारे बच्चे हैं, जो तुम्हारे बच्चे हैं, वो उनके लिए रो कि वो कहीं बिगड़ ना जाए, वो कहीं नरक की आग में ना चला जाए। अपनों के लिए रो, और जिनको तुम जानते हो उनके लिए रो कि वो कहीं नरक की आग में ना चले जाए। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो जी में व्याकुल होता है, वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, अब क्योंकि ये घड़ी आ पहुंची है। हालेलुया। अब हम आगे देखते हैं, तो तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा, दूसरे ने कहा कोई सरदूत उससे बोला,
तो वहां चर्चा चल रही थी कि लोगों में चर्चा चल रही थी कि ये आवाज कहां से आई, जब वहां परमेश्वर पिता की वाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। मतलब परमेश्वर उसकी महिमा को प्रकट करता रहता है, यीशु मसीह के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करता रहता है और वो बोलता है फिर भी मैं इसकी महिमा करूंगा। परमेश्वर जानता है कि मैं इसको जिलाऊंगा, मुर्दों में से जिलाऊंगा और अपनी महिमा को दिखाऊंगा इस पृथ्वी पर। हालेलुया। और इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, है ना। यीशु ने कहा यह शब्द मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए आया है, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। संसार का सरदार कौन? शैतान। हालेलुया। शैतान है। शैतान जो है संसार पर राज्य करता है। शैतान का जो शैतान पूरा संसार का वैभव को लिया हुआ है और जो शैतान की पूजा करता है, जो उसकी आराधना करता है, शैतान उसको वो चीज दे देता है ना। लेकिन यहाँ पर जो बोलता है जब मैं आऊंगा, जब, है ना, जब क्या लिखा है, अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का क्या हो रहा है? जब प्रभु यीशु मसीह आ गया तो इस संसार का क्या हो रहा है? न्याय हो रहा है। अब तक जब तक लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, जब तक यीशु मसीह से दूर रहते, जब वो यीशु मसीह को नहीं जानते, है ना, तब तक उन पर दया है, तब तक उन पर अनुग्रह है। लेकिन जब यीशु मसीह को जान जाते हैं, जब वो पाप के बारे में जान जाते हैं, जब धार्मिकता के विषय में जान जाते हैं, जब यीशु मसीह हमारे लिए उद्धारकर्ता के रूप में आया है। रोमियो की पत्री में हम पाते हैं कि यीशु को अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार कर, है ना, तभी तो उद्धार पाएगा, है ना। और जब हम यीशु को अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं, उसे ठुकराते नहीं है ना, तब हम उद्धार पाते हैं, है ना। और यूहन्ना की पत्री में हम पाते हैं 3 के अध्याय में हम पाते हैं कि दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने ज्योति अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, इसलिए क्योंकि उनके काम बुरे थे, है ना, और वो बुरे काम को पसंद करते थे, इसलिए यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। और उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया करके उनके जीवन में दंड का आज्ञा हो गई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जब पाप इस संसार में आया, जब पाप इस संसार में आदम के द्वारा आया, आदम ने आज्ञा को तोड़ी, आदम आज्ञा तोड़ा और वो पाप इस जगत में आया और पाप के कारण मृत्यु आई। हालेलुया। और मृत्यु के कारण हमारा जीवन परमेश्वर से दूर हो गया। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह के आने के द्वारा हमारा जीवन परमेश्वर के करीब आ गया। हालेलुया। और हमारा जीवन जो आदम की वाटिका से निकाल दिया गया था, परमेश्वर के जीवन से दूर हो गया था, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया था, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए तो हमारा जीवन परमेश्वर के करीब आ गया। हालेलुया। हम उसकी उपस्थिति में हम जीवन जी सकते हैं। आज हम पृथ्वी पर है लेकिन हम उसकी उपस्थिति में हम जीवन जी सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पाप में संसार में है ना, यहाँ का सरदार क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया है। क्योंकि जब यीशु मसीह आ गया हमारे जीवन में तो यहाँ संसार का सरदार क्या कर दिया गया है? हमारे जीवन से निकाल दिया गया है। हालेलुया। शैतान जो हमारे मनों को भरमाता है, भटकाता है, शैतान जो हमारे जीवन में जो चोरी करने और घात करने और हत्या करने को आता है, वो शैतान हमारे जीवन से हटा दिया गया है। हालेलुया। और इसलिए इसमें लिखा हुआ है 32 पद में कि और मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा, है ना। और यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो क्या करूंगा? सबको अपने पास खींचूंगा। हालेलुया। सबको अपने पास खींचूंगा। मतलब ये यीशु मसीह अब बता रहा है परमेश्वर की योजना को कि परमेश्वर यीशु मसीह को इस संसार में इसलिए भेजा ताकि वो सूली पर चढ़ाया जाए, ऊंचे पर चढ़ाया जाए और ऊंचे से वहां से सबको अपनी ओर खींच दे। हालेलुया। क्योंकि सारा संसार के सरदार के वश में है, शैतान के वश में। शैतान ने उनको जकड़ रखा है, शैतान ने उनकी बुद्धि को अंधी कर दिया है। तो और वो शैतान की भक्ति में और उसकी आराधना में लगे हुए हैं और भूल गए हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भय को, डर को भूल गए हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है जब मैं पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चढ़ाया जाऊंगा तब सबको अपने पास खींचूंगा। तब क्या करूंगा? सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट किया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। यीशु मसीह कैसी मृत्यु से मरेगा, और उसने इस बात को प्रकट किया कि वो कैसी मृत्यु से मरेगा। उसने प्रकट किया कि वो क्रूस की मृत्यु से
मरने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की ये बात सुनी कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? ये मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे, और जो अंधकार में चलता वह नहीं जानता किधर जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्योति जब तक तुम्हारे निकट है, जब थोड़ी देर तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक क्या करो? उसके साथ चले चलो। हालेलुया। आज हमारे साथ परमेश्वर का वचन है। क्यों आज परमेश्वर का वचन है? मतलब हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है हमारे साथ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन ही परमेश्वर का वचन, और वचन ही परमेश्वर है, और वही आदि में था और वही परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। और यही वचन है जो आज हमारे साथ है। इसलिए वचन कहता है कि जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक उसके साथ क्या करो? चले चलो। हालेलुया। उस वचन के साथ चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे, और जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि घर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मैं आज लाइट रात के समय लाइट को मैं बंद कर दूं, और तो हमको क्या पता चलेगा कि घर में क्या है, कौन सा सामान कहाँ, कौन सी वस्तु कहाँ पर रखी हुई? हम चलते चलते कहीं ना कहीं ठोकर खाएंगे, है ना। लाइट इसलिए जलाया जाता है कि हम देख सकें, और देखकर मतलब भले भांति चल सके। वैसा ही परमेश्वर ने इस संसार में एक ज्योति को भेजा, है ना। इस संसार में ज्योति को प्रकट किया, और वो है प्रभु यीशु मसीह। वो संसार में आया और ताकि मनुष्य अंधकार में न चले लेकिन ज्योति में चलने वाला बन जाए। क्योंकि उससे पहले वो किसमें चल रहा था? अंधकार की ताकतों के हवाले था, अंधकार की ताकत के अधीन था, और उसके अधीनता में होकर चल रहा था, इसलिए पाप का जीवन जी रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब ज्योति उनके जीवन में आई तो संसार का सरदार उनके जीवन से निकाल दिया गया, शैतान उनके जीवन से हटा दिया गया, और शैतान के काम उसके जीवन से नष्ट हो गए, और उनके जीवन में प्रकाश हो गया। जैसे पुराने नियम में हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, और अंधकार दूर हो गया। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो भी आत्मा का अंधकार था, आत्मिक अंधकार था, जो हमारे अंदर आत्मिक जो अंधापन था हमारे अंदर, है ना, जो हमारी आंखें नहीं खुली थी, पर जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आया, तो हमारे अंदर ज्योति चमकी। हालेलुया। हमारे अंदर प्रकाश चमका, और हमारे अंदर से अंधकार दूर हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तो है ना, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु बोलता है कि ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे, और जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता किधर जाता है। अंधकार में चलने वाला जानता है क्या किधर जाता है? वो नहीं जानता कि किधर जाता है। उसको पता ही नहीं रहता डायरेक्शन, वो कहाँ जा रहा है, उसको पता ही नहीं रहता कि वो कहाँ जा रहा है, उसको नहीं पता चलता है। लेकिन जब वो ज्योति में चलता है तब उससे पता चलता है कि वो कहाँ जा रहा है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। हालेलुया। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, तब तक उस वचन पर क्या करो? विश्वास करो, क्योंकि तुम ज्योति के संतान ठहरो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है कि तुम ज्योति की संतान बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम अंधकार की संतान नहीं, तुम अंधेरे में चलने वाले लोग नहीं हो, तुम ज्योति के संतान हो। परमेश्वर ने तुम्हें अपनी ज्योति दिया है, और परमेश्वर ने यीशु मसीह को तुम्हारे लिए भेजा है, और यीशु मसीह अगर तुम्हारे जीवन में है तो तुम्हारे जीवन में उजियाला है, प्रकाश है, ज्योति है। और जो ज्योति में चलता है वो ठोकर नहीं खाता, वो अंधकार में जो चलता है वो ठोकर खाता है, उससे पता नहीं चलता, उससे सूझता नहीं वो क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन हमारे मनों में प्रभु ने प्रकाश को दिया है, हमारे को प्रकाशमान किया है, ताकि हम अंधेरे में ना चले, अंधविश्वास में ना चले, रीति रिवाजों में ना चले, बुराइयों में ना चले, लेकिन हम परमेश्वर जैसा चाहता है, परमेश्वर की जो इच्छा है, वो उस आनंद में, उस शांति में, उस जीवन की बातों में हम चलने वाले बन सके। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि हम अंधकार में न चले लेकिन हम ज्योति में चले। हालेलुया। तब हम देखते हैं आगे ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया। हालेलुया। कुछ लोगों ने चिन्ह और चमत्कार को भी देखा लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। है ना, क्योंकि यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में ये पाया जाता है, ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु हमारे समाचार पर किसने विश्वास किया, और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है, इस कारण वे विश्वास न कर सके। क्योंकि यशायाह ने यह भी कहा था, उनकी आंखें अंधी हैं और उनका मन कठोर कर दिया है,
कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखे और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग जब देखने के बाद भी क्या होते हैं, आश्चर्य क्रम को देखने के बाद भी क्या होते हैं, विश्वास नहीं कर पाते। प्रेज द लॉर्ड। ये ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो लोग देखते तो हैं चमत्कार को, अपने जीवन में आश्चर्य क्रम को देखते तो हैं, लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पाते क्योंकि उनकी आंखें जो भी वो अंधी हो गए हैं, है ना। प्रभु ये बताता है कि उनकी आंखें अंधी है, उनका मन कठोर कर दिया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखे और मन से समझे और वो फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग जानकर भी, देखकर भी विश्वास नहीं करना चाहते, अपने मनों को कठोर कर लिया है, तो परमेश्वर ने भी उनके हाल में छोड़ दिया है। परमेश्वर भी नहीं चाहता कि वो लोग मन फिराएं और वो लोग चंगे हों। हालेलुया, है ना। तो जब हम अपने मन को कठोर कर देते हैं, जब जैसा वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना पहला अध्याय उसका 10 पद से पढ़ेंगे। वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हाँ, वो जगत में था, यीशु मसीह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, लेकिन वो जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो वही जगत का रचयिता, संसार को बनाने वाला, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो स्वयं इस पृथ्वी पर आया, अपनों के बीच में आया, लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया, है ना। तो कितनों ने ग्रहण नहीं किया, कितनों ने विश्वास नहीं किया, कितनों ने उसके काम को ठुकरा दिया कि नहीं ये तो भाई का बेटा है, ये तो मरियम का बेटा है, ये तो यूसुफ का बेटा है, इसको तो हमने बचपन से अपने आंखों के सामने खेलते कूदते देखा है, ये कहां से स्वर्ग से उतरा। विश्वास नहीं किया उस पर, है ना। इजरायली लोग के बीच में आया, इजरायली लोग उस पर विश्वास नहीं किए, लेकिन अन्य जाति जो वो उस पर विश्वास किए। जैसे हम देखते हैं सूबेदार के विश्वास को। सूबेदार जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह को बोलता है कि मेरा सेवक जो है लकवे का मारा हुआ है, तू उसको चंगाई ले। तो प्रभु बोलता है कि मैं तेरे घर चलता हूँ। तो सूबेदार बोलता है तू मेरे घर चलने का कष्ट मत कर, लेकिन केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक उसी घड़ी चंगा हो जाएगा। तो प्रभु खुश होता है। प्रभु बोलता है देखो, इजरायलियों में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया, मतलब इजरायलियों के बीच में रहा, लेकिन इजरायली लोग उसको विश्वास नहीं किए। लेकिन जो अन्य जाति जो कफरनहूम में था, है ना, वो उसने विश्वास किया, सूबेदार ने विश्वास किया कि यीशु मसीह उसको उसके सेवक को चंगा करेगा। हालेलुया। और बोलता है तू मेरे घर चलने का कष्ट मत कर, लेकिन केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक किसी घड़ी चंगा हो जाएगा। और प्रभु सच बोलता है कि तेरा सेवक चंगा है करके, और उसके विश्वास के चलते परमेश्वर यीशु मसीह भी प्रसन्न होता है कि उसका विश्वास, कितना बड़ा विश्वास, सूबेदार का विश्वास कि यीशु मसीह पर इतना विश्वास करता है कि सचमुच में वो विश्वास करके ये कहता है कि उसके केवल मुख से कहा हुआ वचन से मेरा सेवक चंगा हो जाएगा।